नमस्कार, जय हिंद। सभी साथियों को राधे राधे। आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म परिवर्तन पे। महसूस कर रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा ही दिन हो गए हैं कि हमारे और आपके बीच में एक अच्छा जो रिश्ता था वो हल्का सा टूट रहा था, लेकिन टूटने से पहले उसको बचाया जा सकता है, क्योंकि रिश्तों की अच्छी बात यही होती है। बहुत लंबे समय का एक गैप लगा, क्योंकि उस गैप के बीच में आपके बहुत से कारण रहे जिन्हें आपके आगे वीडियो में धीरे धीरे बताया जाएगा। क्योंकि इस समय जो उत्तर प्रदेश में पर्व चल रहा है वो पर्व चल रहा है यूपी पुलिस भर्ती का। आपको पता है कि इस भर्ती का पेपर लीक हो गया था और सरकार ने बहुत अधिक प्रयत्न और प्रयास किए, जिससे आपका पेपर जो है ये 5 अलग अलग दिनों में संभव हो पा रहा है। 2 पालियों में आपका पेपर हो रहा है। पहली पाली का पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया बैठ के। जब बैठ के हम लोगों ने सॉल्व किया तो कुछ सेक्शन ऐसे थे जिनका उत्तर बहुत आसानी से हम लोगों को प्राप्त हो रहा था, और कुछ सेक्शन ऐसे थे जिनका उत्तर हम लोग आसानी से प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। एक अभ्यर्थी के तौर पे, एक पढ़ाने के तरीके के तौर पे और अलग अलग सेक्शन को देखने के तौर पे कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो जिनका उत्तर हम भी नहीं प्राप्त कर सके, ठीक है। तो कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनके उत्तर हम लोगों ने आसानी से प्राप्त कर लिए। हमारे सामने 150 प्रश्नों का एक सेट था जो आज पहली शिफ्ट है। आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा है आपका यूपीपी री एग्जाम आंसर की शिफ्ट 1। आज ही की तारीख का ये पेपर है आपका। आज की तारीख है 23 अगस्त 2024। हमारे पास जो पेपर है ये पेपर हमारे आपके यूट्यूब चैनल पे भी आपको लिंक लगा दी जाएगी, पीडीएफ ग्रुप में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये पेपर अभ्यर्थियों द्वारा, और मैंने फिर बताया, अभ्यर्थियों द्वारा और गुरुजनों के द्वारा सॉल्व किया गया है। ये ऑथेंटिक आंसर की हो सकती है जैसे कि अभ्यर्थी सॉल्व करता है, ठीक है। तो इस पेपर से आप अपने पेपर को मैच कर लीजिएगा। हमारे पास जो पेपर है इसमें बेटा पहला क्वेश्चन जो है, मैं आपको पहला क्वेश्चन पढ़ के बता दे रहा हूँ। यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुंह करके 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ते हैं तो आप किस दिशा में मुंह करके खड़े हैं। आप देख पा रहे होंगे ये हमारे पास पहला पेपर है आपके सामने, ठीक है। बिल्कुल ऑथेंटिक पेपर है। जो पेपर पहली शिफ्ट में आया था वही वाला है। और लास्ट में हम आपको टोटल अटेम्प्ट भी बताएंगे कि इस पेपर की एज अ अभ्यर्थी या एज अ कैंडिडेट कितनी कट ऑफ हो सकती है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने आंसर लिखे हैं, आप पीडीएफ डाउनलोड करके अपना एक मास्टर पेपर बना लीजिएगा और अपने आंसर मैच कर लीजिएगा। अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन में यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर वाला है में ऑप्शन आता है बी दक्षिण। दूसरे वाले में जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 15 मीटर की ओर पूर्व चलता है, इसका आंसर आएगा आपका 10 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। तीसरा क्वेश्चन जिसमें एक पाई चार्ट आपको दे रखा था, अलग अलग डाटा दे रखे थे, उन डाटाओं में आंसर आएगा आपका 399 यानी डी ऑप्शन 399। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कथन निष्कर्ष से संबंधित था और इसका ऑप्शन नंबर आता है आपका बी, द कंक्लूजन स्टेट इज डेफिनेटली ट्रू, ठीक। आगे आते हैं, यानी बताया गया निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है। 5वें क्वेश्चन में आता है आपका ऑप्शन नंबर बी, गोला। छठे क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आपका सी है, जिसमें आंसर आता है प्लेस वैल्यू 192011414454। 7वां क्वेश्चन एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला वाला है, जिसका ऑप्शन नंबर है सी। आप ऑप्शन नंबर यहाँ पे मैच कर पा रहे हैं। मैं आपको एक तरीके से क्वेश्चन का हिंट भी देते जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि अगला अक्षर क्या होगा, पी क्यू और फिर डबल डॉट टी, उसके बाद अगला जो अक्षर होगा आपका यू, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। लिखा है पर्दे कपड़े से उसी तरह संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जिससे डी ऑप्शन आपका कवर से। 10वां है साबुन का संबंध साफ सफाई से है, उसी तरह इत्र का संबंध है गंध से। 11वां क्वेश्चन है यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े 180 डिग्री दाएं ओर मुड़ते हैं तो इसका उत्तर आता है उत्तर पूर्व। 12वां क्वेश्चन 140 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से संबंधित था, इसका जो उत्तर आया है हमारा 35, ऑप्शन नंबर सी। श्रृंखला में लुप्त जो संख्याएं हैं ए बी, उन्हें ज्ञात करना था, इसमें जो आंसर आता है आपका 164, यानी ऑप्शन नंबर डी। 14वां क्वेश्चन है 14 नंबर, इसमें आपका P इज ग्रेटर देन Q वाला दिया था, देन इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q क्यूब। इसका आंसर जो हमारा आया है वो 720, यानी ऑप्शन नंबर ए 720। 15वें में फिर हमको एक सीरीज दी थी, उस सीरीज में बारीकी से हमको ज्ञात करना था कितने ऐसे अक्षर है जिनके ठीक पहले और ठीक बाद एक चिन्ह है। तो हमारे पास एक ही ऐसा सेट है जिसके ठीक पहले अक्षर और बाद में एक चिन्ह है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। लिखा है दिए गए संयोजन में पैटर्न को देखते हुए आप प्रश्नवाचक द्वारा निरूपित संयोजन को कैसे व्यक्त करेंगे। तो AZ3B वाला क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है बेटा GW12H, यानी ऑप्शन नंबर सी।
17 क्वेश्चन नंबर हमारा दी गई संख्याओं में पैटर्न को देखते हुए क्वेश्चन मार्क दौरान निरूपित संख्याओं को कैसे व्यक्त करेंगे, सीरीज है 11927 वाला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 49। 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हैं, तो BLOOPS यानी ब्लूप्स। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, दिए गए आरेख का परीक्षण कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आरेख में गोला नौकरी पेशा को, आपका स्क्वायर जो है वो पिछले लोगों को, और ट्रायंगल जो है शिक्षित लोगों को प्रदर्शित कर रहा है। तो उस 19 क्वेश्चन नंबर का जो राइट आंसर है वह 22। ठीक, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 0.05। क्वेश्चन नंबर आता है 21, एक छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 7, 8 और 9 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है। उसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 507। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो 25% की हानि का दावा आपके गणित के अध्यापक कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 4 वाला जो खरीद रहा है, तो इसमें बताया गया ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, 2 प्रकार के चावल 11 रुपए और 21 रुपए वाला। इसका जो राइट आंसर है उसमें 2:3 यानी 2:3, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका बेटा, 12.5 की दर से धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। तो कह सकते हैं अभी तक मैं मैथ के जितने भी प्रश्न देख रहा हूं, एक एवरेज बच्चा इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकता है। ये आपका एक बिल्कुल जैसे यूपीपी का पेपर होता है उसी तरीके से मैथ में, यूपीपी के में मैथ बिल्कुल उसी तरीके की पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय रेलवे निश्चित रूप में 150 दिनों में काम पूरा करने के लिए 200 श्रमिक यानी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 100 यानी 100। क्वेश्चन नंबर 27 है, 12 पुरुष 18 महिलाएं, फिर से वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 60। आगे बात करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर आता है 28 में 2 रेलगाड़ी 59 और 32 किलोमीटर की चाल से समान दिशाओं में चलती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 120 मीटर। क्वेश्चन नंबर 29 है बेटा आपका, 67 मीटर 10 सेकंड में 33 लंबी सुरंग को पार कर लेता है, तो इसमें जो टाइम लगेगा वो 6.7 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। आप आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, निखिल और रीतू की आय 2:1 अनुपात में है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी 28,000 और 14,000। क्वेश्चन नंबर 31 आता है, एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम 20% अंक प्राप्त करता है 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 22%। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की साधारण ब्याज 1600 रुपए है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो 2522, ऑप्शन नंबर डी यानी 2522। क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा आपका, 12/2/2022 से 11/2/2023 तक 15% वार्षिक ब्याज की दर से 73,000 का साधारण ब्याज आएगा आपका 10,950 यानी ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा, ₹475 अंकित और 15% छूट पर जूते की जोड़ी वाला, जिसमें आपका राइट आंसर है 71.25, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 है बेटा हमारा, जिसमें एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 35,000। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 36, यदि x और 1/x इज नॉट इक्वल टू 0 औसत m है, तो x² और 1/x² का औसत कितना होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो 2m² माइनस का 1। 37 है, यदि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 16, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि, जो आपका लॉस प्रॉफिट का क्वेश्चन रहता है उसमें परसेंटेज में 38 का ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर है वो नहीं हमारे पास है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास एक सीरीज दी गई थी 4, 7, 13, 21, 31। इसमें पूछा गया था कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी 21 इसमें गलत है। फिर हमें क्यूब यानी घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला गया था, आपके सामने ये फिगर दे रखा होगा, ये वाला क्वेश्चन अपना देख लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है बेटा वो है 24। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं, यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, यानी सेकंड लार्जेस्ट नंबर होगा आपका 26, ऑप्शन नंबर ए। यानी ये हमारा रीजनिंग का पोर्शन चल रहा है। आगे हमसे पूछा गया इनमें से कौन विषम है। विषम जो है हमारा वो है ए जेड।
आगे फिर हमको एक आकृति का क्वेश्चन दे रखा है, दर्पण प्रतिबिंब हमसे पूछा था, ठीक है। तो दर्पण प्रतिबिंब आपको देख पा रहे होंगे, ये वाला क्वेश्चन हमारा है, ठीक। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। फिर 45 नंबर हमसे पूछा गया है कि दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो इसमें बेटा त्रिभुजों की संख्या है आपका ऑप्शन नंबर डी 16 है। आगे बात करते हैं, अनीश की ओर इशारा करते हुए महिला ने पूछा, नहीं ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है मदर यानी माँ, ऑप्शन नंबर सी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 47, 4 लोग 1 2 3 4 अलग अलग फल चुनते हैं, इसका राइट आंसर अभी हमको नहीं मिला है, आपको जल्द ही आंसर की प्रोवाइड करने के चक्कर में ये आपसे क्वेश्चन छूटा है, लेकिन आपको अगर उत्तर आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 जिसका एक पूछा गया था कि इनमें से कौन सी आकृति टुकड़ों को जोड़कर बनाई जा सकती है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा हमसे असमान संख्याएं ज्ञात कीजिए, इसमें 8 और 27 जो है बेटा वो आपकी असमान संख्या है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, 50 हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। 50 का भी हमारे पास उत्तर नहीं है, हम जल्द इसका उत्तर आपको बताते हैं, या आप हमें अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 51 का जो हमारे पास आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पैर यानी दस्ताने हाथ में, मोजे पैर में पहने जाते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की, तो 52 का अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में और गोताखोर पनडुब्बी। आगे बात करते हैं हम लोग, एक सिलेंडर को उसके अक्ष से 45 डिग्री के झुके हुए कोण पर समतल प्लेन प्रदर्शित करता है, परिणामी अनुप्रस्थ काट सेक्शन का आकार क्या होगा, तो ये जो आकार है ये अभी हमारे पास इसका उत्तर नहीं है 53। मैंने आपको बताया ना, कुछ प्रश्नों के उत्तर हमारे पास नहीं है, उसका इसलिए है क्योंकि ये प्रश्न हमारे तुरंत गुरुजनों और अभ्यर्थियों द्वारा सवाल किए गए हैं। आपको जल्दी से जल्दी एक ऑथेंटिक और जैसे एग्जाम के आंसर की होती है उस तरीके से बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर 54 है, यदि CAT कैट का कोड जो है DBU है तो डॉग का क्या होगा, तो बेटा ऑप्शन नंबर बी EPH। 55 क्वेश्चन नंबर है, कोड के अनुसार 0 1 2 3 4 को क्रमशः A B C D E द्वारा दर्शाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A 2। 56 क्वेश्चन नंबर है, श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, श्रृंखला आपकी 3 6 18 72 360, तो इसका राइट आंसर होगा 2160, ऑप्शन नंबर ए। 57 क्वेश्चन नंबर है, 6 सदस्यों के एक परिवार A B C D E और F में 2 विवाहित जोड़े हैं, D एक शिक्षक है, यानी ब्लड रिलेशन प्लस रैंकिंग के साथ में, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए माँ। क्वेश्चन नंबर 58 है, एक और अजगरी लखी, यानी हिंदी का क्वेश्चन है, इसमें कौन सा रस है, तो इसमें है बेटा आपका भयानक रस। 59 क्वेश्चन है, उसमें से कौन सा एक शब्द अलंकार नहीं है, तो रूपक आपका शब्द अलंकार नहीं है। शब्द अलंकार के 3 ही भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। क्वेश्चन नंबर 60 है, जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है संयुक्त व्यंजन, जैसे का और शा मिलकर बनता है आपका शा। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, अगम और आगम का सही अर्थ क्या है, तो दुर्लभ और उत्पत्ति, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो शांत जो है इसका राइट आंसर रहेगा, विवश होता है, ध्यान रखिएगा। 63 की बात करें, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हुए निम्न से किसमें प्रयोग हुआ है, तो यह मेरी निजी पुस्तक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 64, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है, तो बेटा ऑप्शन नंबर बी पहला। अगला है 65 नंबर, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे, तो माखन लाल चतुर्वेदी जी, ऑप्शन नंबर ए। 66 क्वेश्चन नंबर है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वयोवृद्ध का सही संधि विच्छेद है, ऑप्शन नंबर डी वयाधन वृद्ध। क्वेश्चन नंबर 67 है, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए नंद किशोर आचार्य। देखिए आपसे पुराना क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, तो आप लोग अगर जिनका कल पेपर है, आप एनालिसिस ऐसे होता है बेटा, जिनका कल पेपर है तो साहित्य अकादमी पुरस्कार अभी तक जितने भी मिले हैं 18, 19, 20, 21, 22 और 23, सभी को एक बार किसी भी करंट अफेयर की क्लास का एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, देश प्रेम में निम्नलिखित से कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 69 है, जुबान पर लगाम ना होने का अर्थ होता है सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना, ऑप्शन नंबर बी। 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर डी क्षीर। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा, कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर बी टा। क्वेश्चन नंबर 72 है, मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है, तो आसन्न भूतकाल। किसी एक ही आस्था रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द सुनिए, यानी अनन्य, ऑप्शन नंबर ए 73 क्वेश्चन। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रत्यय निकालना है, धमाका, लड़ाकू, उड़ाक और छिलका, ऑप्शन नंबर ए 74। 75 में बात करते हैं, 75 का हमारे पास अभी उत्तर नहीं है, अगर आपके पास है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा
क्वेश्चन नंबर 76, सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द कौन से हैं? तो हस्ताक्षर और जनता। प्रयुक्त होने वाले शब्द को चुनिए। हस्ताक्षर और जनता जो है हमारे एक वचन में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट है हमारा राजा के लिए पर्यायवाची शब्द सुनिए। तो ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र। क्वेश्चन नंबर 78 है निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप को चुनिए। तो भारत में अनेक जातियां रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 79 ऑप्शन नंबर बी आपका रहेगा, यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह रहेगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 80 है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण सही रूप से पूरा है? तो यह स्थान बहुत अच्छा है, यानी ऑप्शन नंबर डी। 81 है प्रेम सागर के रचनाकार हैं। तो लल्लू लाल, ये आपकी बहुत ही फेमस बुक है। आने वाले कल पेपर में आपको देख लीजिएगा, आपको रामचंद्र शुक्ल या मुंशी प्रेमचंद की एक कृति से प्रश्न जरूर मिलेगा, ये मैं अभी बता सकता हूँ। अगला है क्वेश्चन नंबर 82, अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक कौन सा है? तो ना दोहराया हुआ, ऑप्शन नंबर सी। 83 क्वेश्चन है बेटा आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? तो क्षेत्र आपका पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर किसी चीज को आप अच्छा या अच्छी लगा के प्रयोग करते हैं तो आप पुल्लिंग निकाल सकते हो। जैसे कोई भी क्षेत्र अच्छा होता है, अच्छी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 83 में। क्वेश्चन नंबर 84 है हमारा, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इस वाक्य में कौन सा काल है? तो समवाय वर्तमान काल। 85 है असोच और असौच शब्द युग्म का सही विकल्प कौन सा है? तो बिना सोच के, ऑप्शन नंबर सी। 86 है आग लगने पर कुआं खोदना। लोकोक्त का क्या है कि समय संकट के समय बचाव के लिए सोचना। आगे आता है 87 जिसे सरलता से पढ़ा जा सके तो सुपाठ्य। 88 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का उपसर्ग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी ओढ़ना। अगला है 89 नंबर, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा संक्षिप्त। ठीक। फिर हमारा एक पैराग्राफ दिया है शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार वाला। इसमें अगर हम बात करें इसके उत्तरों के, तो इसमें जो बेटा पहला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा सकता। तो ऑप्शन बी जीवन में आशातीत गतिशीलता का समावेश नहीं हुआ है। 91 वाला है अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है। ऑप्शन सी क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए। 92 है आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के लिए प्रति इसलिए संकालु है क्योंकि, ऑप्शन ए वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। 93 हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, यानी ऑप्शन नंबर सी। 94 क्वेश्चन है मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? तो ऑप्शन डी है नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। फिर आते हैं हम अपने मैथ के क्वेश्चनों पे। मैथ में हमारा 95 में पहला क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25 पैसे लाभ पे भेज दिया। इसका ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर डी 2000 रुपए। 96 क्वेश्चन है एग्जामिनेशन को अगर डिकोडिंग का क्वेश्चन है बेटा हमारा, इसमें राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी DIRGGVM। 97 है एक कक्षा में शाम्बू ऊपर से 10वें और नीचे से 36वें स्थान में है, तो कक्षा में कितने छात्र हैं? ऑप्शन नंबर सी 45। क्वेश्चन नंबर 98 है KL की पत्नी ML की बहन, यानी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो इसमें आंसर जो आएगा वो ऑप्शन सी मदर इन लॉ यानी सास। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 99। तो हम लोग 99 की श्रृंखला में है। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए 624 127 120। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी 5040। क्वेश्चन नंबर 100 है फिर से एक श्रृंखला दी गई, पूछा गया निम्न में से कौन सा बेमेल है यानी विषम है? 486 482। इसका जो राइट आंसर आएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी 466। 101 क्वेश्चन है एक बस 50 किलोमीटर प्रति यात्रा गति से 2.5 किलोमीटर की यात्रा दूरी क्या करती है? तो यात्रा करने में कितना समय लगेगा? तो 5 घंटे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 102 है निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त संख्या है? हम लोग गायों की संख्या ज्ञात करना है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 2160। क्वेश्चन नंबर 103 है श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी? 11 39 75 119। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 171। क्वेश्चन नंबर 104 है इंसेक्ट को अगर JOTFDU लिखा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो बटरफ्लाई का जो लिखा जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए है CVUUFSGMZ। क्वेश्चन नंबर 105 यदि 95474 को KGFIF लिखा जाता है तो 82143 को क्या लिखा जाएगा? तो बेटा ऐसा लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर बी JDCFE। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 106 है ABC और औसत वजन सा। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 20 kg।
क्वेश्चन नंबर 107 है आपका। 40 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 15 छात्र टेनिस खेलते हैं। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 15 यानी 15। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पे। तो 108 आपका एक पाई ग्राफ का क्वेश्चन है। पाई ग्राफ के क्वेश्चन का राइट आंसर जो है बेटा वो आपका विदेशी सहायता बाजार ऋण ग्रहण, इसका जो राइट आंसर आया है वो सर ने तो बताया 5892 है, लेकिन ये एक्यूरेट आंसर नहीं है। लगभग आंसर ये है लेकिन एक्यूरेट आंसर नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका डाउट में भी जा सकता है, हो सकता है। अब आयोग पे डिपेंड करता है कि वो आंसर की में 5892 लेते हैं या उसको स्टार मार्क करके सभी को उसका जो नंबर है वो दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 वाई एक्स के पूर्व में है, जेड के उत्तर में है, तो इसका जो राइट आंसर आया बेटा वो आया साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 110 जिसमें हमें गलत संख्या छांटनी थी। सीरीज थी हमारी 1, 12, 144, 1782 और 20,736। इसमें जो गलत संख्या थी हमारी वो थी 1782, ऑप्शन नंबर डी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 111 एक लड़की एक लड़के का परिचय देते हुए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए बहन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम से बदल दिया जाए तो उत्तर को किससे बदल दिया जाएगा? तो उत्तर को उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 113 द स्कॉल्टेड लेटर किसने लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो है नॉर्थनेलियन हॉर्थन यानी ऑप्शन नंबर डी। उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा दिया है, तो किसने दिया है? स्नैपचैट ने दिया है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ है? तो बेटा कांचीपुरम में है। अगर आप कल का पेपर देने जा रहे हैं तो आप पल्लव, पांडे, चेर, चालुक्य, बादामी और राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार इन सभी लोगों की राजधानी जरूर पढ़ के जाइएगा। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB का क्या करता है? तो यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या 116 लगा है? 116 आपका ए लगा है, इसको आप बेटा डी कर लीजिएगा, यहाँ पे आप डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा 117 है GST के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया था? क्योंकि GST आपका 1 जुलाई 2017 से प्रभावी है। अरुण जेटली उस समय हमारे वित्त मंत्री थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर चुने गए थे अमिताभ बच्चन यानी इस सदी के महानायक। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? क्वेश्चन नंबर 118 बेटा डाउट में, क्योंकि मेजनॉट जो रेखा अभी तक जो मेरे पढ़े हुए दिमाग में आ रही थी मेजनॉट आ रही है। बाकी आप लोगों ने क्या लगाया है या किसी ऑथेंटिक बुक से हमें इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 118 ये अभ्यर्थियों के लिए हम छोड़ रहे हैं, मेरे हिसाब से इसमें मेजनॉट रेखा आनी चाहिए। आप लोग अपना उत्तर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है विदेशी व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड किससे संबंधित है? किस मंत्रालय से? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। आगे आते हैं। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन का कौन सा तत्व आवश्यक है? तो बेटा यूरेनियम। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में आता है? तो नोएडा देखिए कुछ ऐसे उत्तर प्रदेश के 8 से 9 जिले हैं जिनका मुख्यालय अलग है, जैसे सिद्धार्थ नगर हो गया आपका, कुशीनगर हो गया, ठीक, फुर्काबाद हो गया आपका, कानपुर देहात हो गया। तो इनके मुख्यालय जो इनके अलग अलग हैं उनको दूर पढ़ के जाइएगा। जैसे नोएडा जो है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये यूपी के गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को। आगे है जैसे आज बेटा कौन सा दिवस है? आज है हमारा भारतीय क्या कहते हैं भारतीय सेटल जो अंतरिक्ष गया था अंतरिक्ष दिवस। आगे आते हैं यानी 23 अगस्त को हम लोगों ने चंद्रयान 3 को लैंड कराया था। कौन सा पॉइंट था? शिव शक्ति पॉइंट, नाम जरूर ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? तो अमित शाह। आगे बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा। नेक्स्ट है भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पे बना था? तो बॉम्बे, मुंबई, ऑप्शन नंबर बी। भारत में व्यवसाय के लिए सेवाएं हुई तो GST पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा कितनी है? तो 20 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर ए। बात लास्ट क्वेश्चन नंबर 127 है हमारा दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराना या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद किया जाता है, इसे कहते हैं इमेज फिशिंग, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 128 है क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? तो जाग्रेब। और कल आएगी आपके यूरोप के एक देश की राजधानी, ध्यान रखिएगा यूरोप के एक देश की राजधानी आपसे कल पूछी जाएगी।
आगे आते हैं, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करने के लिए तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी है, यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 130 है, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है? तो भूटान। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 131, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो बेटा आपका जो गूगल है ये आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, ये आपका एक सर्च इंजन है। आगे बात करते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्धित त्वरित यूट्रोफिकेशन है? तो इसका राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी, जल प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 133 है, सन 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो इसको आप अपने दिमाग से भी लगा सकते हो, उर्जित आर पटेल जो 2016 में हुई थी, शक्तिकांत दास अभी वर्तमान में है, सुब्बा राव 2012 के टाइम पे थे। तो आप ही एक ही बचे, चिंतामण द्वारकानाथ देशकुम यानी CD देशमुख। आगे आते हैं 134, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी गांधीवादी सिद्धांत को प्रेरित करता है? तो भाग नंबर 4। आगे आते हैं, पुस्तक अ लाइफ मिसस्पेंट किसके द्वारा लिखी गई? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण कौन सा है? तो श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन और बिखराव, यानी दोनों ऑप्शन एक ही में आपको ऑप्शन नंबर बी के रूप में दिए गए हैं। आगे है, रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किससे संबंधित है? तो बेटा ये आपके क्रिकेट से संबंधित है, और भारत में क्रिकेट के शायद ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें आप लोग ना जानते हो। और अगला आता है क्वेश्चन नंबर 138, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है बेटा? तो उसका नाम है आपका गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, NHRC का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 1985 का कौन सा अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो इसे घोषित किया गया था महिला। आगे आते हैं, अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच को पूछताछ करने में सहायता करती है। इस क्वेश्चन को अगर इंग्लिश में पढ़ते तो बहुत आसानी से इसका आंसर आ जाता, गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव। क्वेश्चन नंबर 142 है, BRI का पूरा नाम क्या है? तो बेटा इसका नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 143, विशिष्ट व्यक्तियों को संगठन की सुरक्षा के खतरे में डालने को कहते हैं बेटा आपका स्पीयर फिशिंग। आगे आते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 144, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? तो ये घोषित की गई थी बेटा जुलाई 2000 में। आगे आते हैं 145, वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के पश्चात संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के रूप में कब गठित किया गया? तो 15 मार्च 2006। क्वेश्चन नंबर 146 है, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे रश कुक। 147 है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है? तो वह है पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 148 है, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो महाराष्ट्र। चिकनकारी कहाँ के फेमस है? तो आपका बेटा लखनऊ। और महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारे यूपी पुलिस के 150 क्वेश्चनों का सेट था जो अभ्यर्थियों के द्वारा सॉल्व किया गया और हमारे गुरुजनों के द्वारा सॉल्व किया। अगर एज अ कैंडिडेट मैं इस पेपर के लेवल की बात करूं तो इसको आप कह सकते हो इजी टू मॉडरेट, यानी हार्ड तो कहीं से नहीं था। अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो अगर हम लोग बात करें तो एक नॉर्मली बच्चा जो पढ़ के गया होगा बेटा वो 117 से लेकर 123 तक क्वेश्चन तो जरूर बनाया होगा, क्योंकि उसमें मैथ, रीजनिंग और हिंदी तीनों पोर्शन ऐसे थे जो बेटा किए जा सकते थे, नहीं अप्रोचेबल थे। लेकिन जीएस का पर्सन हमेशा ऐसा रहता है, अगर आपको जीएस का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे आप कांग्रेस की स्थापना की बात करें, अगर आपको नहीं आता तो नहीं आता, उसमें आप कुछ तुक्का वाला काम कर ही नहीं सकते, कड़बकड़ बम्बे बोल लगाना, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो ये फर्स्ट शिफ्ट के कुछ आंसर हमारे सामने थे। कुछ ऐसे हैं जैसे 47 हो गया, 50 हो गया, 39 हो गया, उनके ऑप्शन हमारे पास नहीं है। अगर एज अभ्यर्थी आपके पास हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग अपना प्यार हमारे साथ ऐसे बनाए रखिएगा, हम लोग अपनी सीरीज ऐसे ही आगे जारी रखेंगे। तभी सब आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जिनका पेपर आगे आने वाले टाइम पे है उन्हें बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।